खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। जय जय श्रीमन नाथ गुरु जी। बात आगे आओ, क्या कह रहे हो? कुछ ही नहीं गुरु जी, हम तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरु जी, कसम भी खा जाते हैं फिरते। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरु जी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ खाली। कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी हाँ, तैयार हूँ, तुम लेकिन कुबेर खा इसमें- जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरु जी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? गुरु जी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से भगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु जी। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरु जी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो क्यों भैया, फायदा हुआ कुछ गुटखा खाने नहीं से? फायदा कुछ ही नहीं गुरु जी, मेरे और कोई लत नहीं है खाली बस। कोई लत नहीं है, कोई। केवल गुटखा? जो गुटखा भी नहीं खाता गुरु जी। तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे, गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाऊंगा। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गुटखा मैं गुरु लिखा। जी लेकिन इसको समझाइए सुबह से शाम, लेकिन ये चिड़चिड़ बहुत करती है। बस मेरा जीना आराम इसीलिए मैं हुन्नक खा के खाता हूँ, नहीं कोई नशा नहीं है मेरे अंदर। तो ये चिड़चिड़ क्यों करती हैं? अब इनसे बात करो ना। गुरु जी इसीलिए करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सब पे झूठ बोलते हैं। तो कोई अब वो गुटखा नहीं खाएंगे और अब आप भी चिड़चिड़ ना किया करो। झूठ बोलते हैं एक तो ज्यादा। कोई कैसे? भी बात होती है तो सच नहीं बताते। क्या बात होती है ऐसे? जैसे कोई और किसी के उससे ही लगता है पता, ये बताते नहीं है। क्या? जैसे क्या पता लगा दूसरों से आपको? क्लियर करो ना उस बात। मतलब हाँ, इनकी ठीक है। शादी हो गई है, ये आपको दूसरों से पता लगा? हाँ, इनके बच्चे हैं, ये आपको दूसरों से पता लगा? बच्चे बड़े हैं गुरु जी। क्यों बताओ? चिड़चिड़ी मैया बात करो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु जी। फिर क्या है? ये झूठ बोलते हैं, सभी होता है तो ऐसा। क्या झूठ है बताइए? सारी चीज में ही झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे? मतलब कोई भी घर की बात होगी तो किसी और से ही पता लगता है कि किसी से पैसा ले लिया ऐसा। अच्छा, तो इनको बता दिया करो भैया थोड़ा पैसे वैसे। पत्नी सुनो, पत्नी हमारी केवल पत्नी नहीं होती, मित्र भी होती है, सलाहकार भी होती छोटी है। छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। बात करो। गुरु जी अभी क्या इसके पापा को पिछली बार पैसे दिला दिए, 2-3 बार पैसे दिला दिए। अभी 85,000 रुपये लेके बैठ गए और कहते हैं तो फिर वही घर में झगड़ा। इनके पिताजी पैसे लेके बैठ गए हाँ आपसे? वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज में मेरे को ही दबाना। फिर भी मैं इतना साथ देता हूँ, उनके बेटे हैं, उनसे भी तो कुछ कीजिए ना। सही है, सही है। जितनी फिर बच्चे क्षमता है, समझदार हैं, बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। जब आप जितनी क्षमता है उतना ही पैसे का काम लेन देन करो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपके लिए और सबके लिए, कि कोई भी हम काम करें, नया काम करें, पुराने काम को ख़त्म करें, कुछ भी करें, पैसा लें पैसा दें, तो एक बार ना पत्नी हमारी केवल पत्नी ही नहीं लेना देना तो होती, गुरुजी मेरे को ही वो करना हमारी एक मित्र होती है, हमारी एक सलाहकार होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो पत्नी और पति दोनों पहले एक सलाह कर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं। एक दोनों की सलाह ले, इससे रिश्ते मधुर और मजबूत रहते हैं। हर पुरुष को पत्नी की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियां सलाह अच्छी देती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। जी, आशीर्वाद तो है, पर पत्नी की सलाह लेना है आपको। गुरुजी सलाह लेता हूँ, लेकिन अब पैसे का जिस से किसी ले लेन देन करना है तो तो वो बात कराओ। तो आप क्या चाहती हो कि आपके पति ऐसा कुछ भी नहीं है पैसे गुरुजी। बांटते रहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो ऐसे ही। क्या? हाँ, और क्या? क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। कैसा? ये बोल रहे हैं जैसा है कि सर गुरुजी पैसे रखता है, जबकि मैं कोई पर्स वर्स जेब में नहीं रखता, सब घर ही पटकता हूँ घर आने के सारा बाद में। पैसा इनको ही देते हो? हाँ पैसे भी घर पे देता हूँ। तो ये क्या करती हैं पैसे का? और ठाकुर जी की अच्छी कृपा हुई है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मकान वकान सब अच्छा बनाया है जयपुर में। पैसा का मैं क्या करती हूँ बताओ? तो वही तो बात है। अरे तो आप रखना संभाल के, अच्छा पति है आपका, इतना अच्छा पति पाके भी शिकायतें देखो हैं। मैं क्या करूँ पैसा का? है ले। ये तो बताओ ना, मैं पैसा का क्या करूँ? चलो। मुझ में कोई भी ऐसी नहीं है गुरुजी। कपड़ा भी मैं अपने पीआर वाले देते हैं ना वही पहनती हूँ, और कोई भी कपड़ा आ जाता वही पहनती हूँ। ऐसे नहीं कि
राधे राधे। अब लड़ाई ना करना, नहीं लड़ने लग जाओ घर जाके। महाराज जी राम हैं राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी मैं कैंसर पीड़ित हूँ और गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ कि सबको संदेश दे दो कि गुटखा नहीं खाएं। तो आप गुटखा खा, कौन सा गुटखा खाते थे? मामा गुटखा खाता था मैं। हैं? मामा गुटखा। मामा? हाँ मामा भी गुटखा है? हाँ आता है सब मामा गुटखा, वो खाता था और उससे कैंसर हो गया है आपको? हाँ। तो ये तो देख लो ये महाराज। बताओ कि सारी गुटखा खाने से कैंसर होता है कि केवल सभी से होता है महाराज जी। सबसे होता है? हाँ और मेरी कौन जिंदगी- कौन से गुटके से कैंसर होता है आप बताओ? सभी जितने भी गुटके आते हैं, तम्बाकू जितने भी आती हैं, सबसे कैंसर होता है सर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी, अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस ये बताया है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आया हूँ। सोचिए, ये देखो कितना भलाई का काम करने आए कि 1.5 महीने बाद इनको डॉक्टर ने बोला मर जाओगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। मैं आप लेकिन देखो मेरी ये 1.5 महीने बाद कैंसर हो गया है, इनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन केवल ये बताने आए हैं आज के युवाओं को, यूथ को, कि भैया हम तो मर रहे हैं गुटखा खा के, यार तुम अपनी जिंदगियां बचा लो, तुम ना मर जाना गुटखा खा के। भैया कोई भी गुटखा मत खाए, मेरी हालत खराब है और 1.5-2 महीने में खत्म हो जाऊंगा मैं, ये निवेदन है आप सभी से। सही है। आपने कितने साल गुटखा खाए? मैंने सर 14 साल गुटखा खाए थे। 14 साल? जी। देखो 14 साल में इनकी जिंदगी खत्म। राम जी का वनवास हुआ था 14 साल में खत्म, गुटके ने 14 साल में इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो बताओ कैकई से बड़ा दुश्मन तो गुटका है। कैकई के भेजे राम तो आ भी गए, पर गुटका का भेजा तो वापस नहीं आ सकता, गया सो गया। और आया ना? महाराज जी जो आप वो एक आरती गाती हो ना, उसकी 2 लाइन में सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सर। सुनाओ। नहीं आप सुनाओ सर, मैं आपके मुंह से अच्छा लगता है सर। कौन सा? वो आरती गाती हो ना सर आप। हाँ। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। भगवान आपको सुखी रखें, आपका कैंसर जल्दी अच्छा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रोज भगवान का नाम जपा करो। यदि 1.5 महीने की आयु बची है तो कोई बात नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था, पर 7 दिन में उन्होंने भगवान का नाम जप के भागवत सुन के अपना कल्याण किया। आप भी भगवान का नाम जपो, जपते हो ना? मैं आपको वो दिखा सकता हूँ सर रिपोर्ट, अगर किसी को कंफ्यूज हो, भैया गुटखा मत खाना कोई भी। देखो एक मरता हुआ व्यक्ति कहते हैं ना कभी झूठ नहीं बोलता। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और सर मैं लास्ट मेरी अंतिम जो इच्छा है वो आपके चरण के पैर हाथ लगाना चाहता हूँ। आप भी मिल लेना, मैं आपको मिलूंगा, पर आपको भगवान का नाम जपना है खूब। मैं सर गायत्री परिवार से हूँ। आपके खूब हाथ बच्चे पूजा कितने करता हैं? हूँ। बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक 12th क्लास में पढ़ता है, एक 9th क्लास में पढ़ता है सर। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। है सब कुछ, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा रखे। देखिए अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं पढ़ता है, एक 9वीं। और देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें और सीख लें। फिर भी ना सीखें, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके ज़िंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरें, क्यों कैंसर से मरें, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं महाराज जी। आप भगवान का नाम जपना पर बोलो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बस यही जपना, श्रीमन नारायण श्रीमन। मैं महाराज जी गायत्री परिवार से हूँ, 4 माला सुबह डेली करता हूँ। सही है, पर श्रीमन नारायण का भी नाम जपना, ठीक है? भगवान करें आपका रोग ही अच्छा हो जाए और आप जल्दी से
1.5 महीने बाद फिर आप आए, स्वस्थ होके आए, भगवान से यही प्रार्थना है। मैं सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पे सबको संदेश देने के लिए। मैं जयपुर भी गया था, या हॉस्पिटल में संदेश सबको दे के आया हूँ। कोई भैया गुटखा नहीं खाए, ये निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। तो ये आपको कैंसर कहाँ हुआ? भोजन आप कैसे करते हो? मैं सर दलिया पीता हूँ, बस भोजन नहीं करता। दलिया पीते हो बस? हाँ। और रोटी नहीं खा पाते, चावल नहीं खा पाते, और पानी? पानी तो पी लेता हूँ। पानी पी लेते हो? हाँ। और दलिया खा लेते हो? हाँ तो आपकी पत्नी है? हाँ है ना सर, MA है, अच्छी पढ़ी लिखी है सर। तो आपको पहले ही छोड़ देना था ना गुटखा? महाराज जी पिताजी ने खूब कहा, लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ पाए हूँ। अच्छा, पिताजी ने समझाया था? खूब कहा था, पिताजी ने कहा था, माता जी ने कहा था, माता जी चली गई बेचारी, हृदय जी ने कहा था, भक्तों ने कहा था, सब ने कहा था। आपके पिताजी हैं? हाँ है ना। देखो, पिताजी ने समझाया था कि बेटा गुटखा ना खाओ, बच्चे नहीं मानते। और कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, एक बार पिताजी से आवाज़ व्यक्त कर दो। दुलीचंद लवानिया नाम है उनका। क्या कहना है? बस मैंने उनको बता नहीं रखा है। हैं? मैंने इनको बता नहीं रखा है किसी को भी। बता नहीं रखा? क्या नहीं बता रखा? इसका अच्छा, आपने पिता को बताया नहीं कि मैं 1.5 महीने बाद चला जाऊंगा? आपसे निवेदन है, किसी को नहीं बताया आपने? यही नहीं बता सर। रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला कि आप 1.5 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी? डॉक्टर कमल किशोर लखेरा जी हैं, मेरी रिपोर्ट रखी है अच्छा, उनकी। डॉक्टर ने बोला है? हाँ, अंदर तक है, लंग्स तक है। अच्छा, अंदर भी चला गया कैंसर? हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं है, थेरेपी है जो मैंने लगवाई है। तो कहते हैं अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो गौमूत्र से, हल्दी से, नीम के पत्तों से कुछ? मैंने सर खूब तुलसी और गौमूत्र सब कुछ खाया है सर मैंने। अच्छा, तो आपने तब खाया होगा ना जब आपको पूरा फैल चुका। शुरुआती दौर पे यदि आप लेते तो निश्चित ठीक होता है ना। चलो, अब भगवान से हम सब यही प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ हों और आपका किसी भी तरह से यह रोग अच्छा हो जाए और आपकी ज़िंदगी बचे और बच्चों के ऊपर एक पिता का साया बना रहे। एक पिता के बिना बच्चे ना हो जाएं, बच्चे अनाथ ना हो जाएं। सर एक बार और उसको मैं कम से कम दिन में 20 बार सुनता हूँ आपके साथी को। क्या आरती? हाँ 20 बार सुनता हूँ, कम से कम 20 बार। अच्छा, हाँ तो और सुनाऊँ आपको? एक बार और। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर। ठीक है, और कोई सेवा करूं आपकी? सेवा नहीं। यहाँ आओ, आप ऊपर आओ मेरे पास यहाँ। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या सवा महीने तक की पूजा नहीं होती है? कितने दिन? सवा महीने। 13 दिन तक, जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक ठीक है, इसके बाद कर सकते हैं पूजा। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना सवा महीने तक पूजा नहीं करी जाती है। वो कहते हैं क्योंकि पूजा करते ही नहीं थे, पूजा ना करने का बहाना और मिल गया। वो तो बहानेबाज लोगों के लिए है। तो हमने ये कहा, हमारे गुरुजी कहते हैं छोड़ना है तो गलत काम छोड़ो ना, निंदा हाँ। चुगली छोड़ो। तो निंदा पूजा पाठ चुगली में क्या सवा जा रहा है? महीने तक नहीं छोड़ेंगे, हाँ, छल कपट नहीं छोड़ेंगे सवा महीने, बस पूजा छोड़ेंगे। यही मैंने हाँ। कहा था। गुरुजी एक मेरा भाई है छोटा वाला, वो जी। बहुत ज्यादा मतलब सूटी खाता है, सुपारी। उसको बताना। अब वो आया है पीछे, मैंने कहा गुरुजी से शिकायत करूंगी, तो वो पीछे बैठ गया आपके डर के मारे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आओ यहाँ आओ, उठो उठो। क्या नाम है आपका? नहीं दूंगी, उठ जाओ। नहीं दूंगी ज्योति दीदी। खुश रहिए, खुश रहिए, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा करेंगे आपको। थोड़ा पीछे हो जाओ। ठीक है, खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए।
भाई है ना वो बहुत सूटी सुपारी खाता है, जी। आप उसे समझा दी, वो पीछे बैठा है, वो डर के मारे नहीं आया है आपके, वो भाग जाएगा, मैं लेकर आऊंगी तो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे भाई की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले कैंसर से, तो जी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। आपकी कथा बहुत सुनती है आपसे गुरु, लेकिन वो ना अभी बहुत डिस्टर्ब रहती है, रोती हैं कभी कभी। मतलब मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ, कैसे समझाऊँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, उनको बहुत समझाती हूँ, फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, और मेरे छोटे भाई की भी बहुत टेंशन लेती है वो। तो उनको बोल दो कि टेंशन ना लिया करें, कथा सुना करें। उनको पता है, मतलब उन्होंने कथा सुनी थी, तो उसमें किसी ने कथा में एक बार मतलब कान्हा जी ने किसी के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका बेटा मतलब सही हो जाएगा। कहाँ है वो? डेथ हो गई मेरे भाई की। तो चले। आपकी माँ ऐसा सोचती है? हाँ। कहाँ माँ? माँ तो आई नहीं है, वो तो आपकी कथा सुन रही है अभी लाइव। तो माँ से बोलना कि बस भगवान का चिंतन करें और भगवान का ही चिंतन करें, क्योंकि संसार मृत्यु लोक है, यहाँ सबको आने वाले को जाना पड़ता है। गुरुजी आप उनको ये बोल दीजिए कि वो ना क्या कहते हैं, ये ना समझे कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी ख्याल रख सकती हूँ। सही है, आप उनकी एक इकलौती अब बेटी आप हैं। नहीं, मेरा भाई भी है, वो इतना ख्याल नहीं रखता। अच्छा, मैं अपने मम्मी का बहुत ख्याल रखती हूँ। आपका भाई कितने साल का है? छोटा है वो। तो उसको भी सिखाओ कि वो माँ बाप का ख्याल रखना सीखे। आप तो उसने मतलब सही रास्ते पे चलने की कही है, अब पता नहीं। ठीक है, उसको भी लाना। भाई लाए हो? नहीं आया नहीं भैया। उसको भी लाना, समझाएंगे कि भाई माँ का ख्याल रखो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक सीताराम महाराज जी। जी। गुरुजी जब बड़ा कोई कुछ भी बोले, गलत बोले या सही, वो बात मानना चाहिए कि नहीं? किसकी? कोई भी हो बड़ा आदमी अपने से। माइक पास में लो, दूर नहीं। हाँ। बोलो। कोई भी बड़ा आदमी हो। बड़ा? जी हमसे बड़ा गुरुजी। बड़ा? हाँ। बड़ा आदमी मतलब वो हम कोई बात बोले तो क्यों नहीं बात- मानना? बाप की बात मानो, माँ की बात मानो, सास की तो बात मतलब- मानो, ससुर की बात मानो, गलत- गुरु की बात मानो। गलत बोले तो भी मानना चाहिए क्या गुरुजी। क्या गलत बोला? जैसे जैसे मैं बोलती हूँ कि मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो सब बात नहीं मानते हैं। हाँ, तो गलत बात क्यों मानना चाहिए? तो वही पूछ रहे गुरुजी। सही बात मानो, गलत बात ना मानो। प्रहलाद जी से कहता था, प्रहलाद जी के पिता कहते थे कि तू विष्णु को छोड़ दे, तो भगवान को छोड़ दे। तो प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी कि आप गलत कह रहे हैं। गुरुजी मैं भरत जी से माँ ने कहा कि तू राजा बन जा, भरत जी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी क्योंकि माँ की बात गलत थी। माता पिता की बात गलत है तो उसे भी नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद जी ने भी नहीं मानी पिता की और भरत जी ने नहीं मानी माँ की। जी गुरुजी भगवान को भी नहीं मानते हैं, उनको प्रसाद भी नहीं खाते हैं। कौन? रोज़। मेरे घर में गुरुजी। पति? नहीं, मेरे घर में और सब है ना। ससुर लोग हाँ वो भगवान आए हैं पर नहीं गुरुजी तो वो मतलब ईश भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं मानते हैं। तो मांस वांस खाते होंगे, जी गुरुजी। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो भगवान को भी प्रसाद भी कहते हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब घंटी डोलाता है, सब ढोंग ही डोलाता है। घंटी डुलाए तो ढोंगी, प्रसाद खाए तो ढोंगी, और मछली हाँ। खा जाए तो वो बड़ा पुण्यात्मा। जी गुरुजी। वाह, इनको तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जी गुरुजी। गुरुजी एक लाइन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत हैं, गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। खुश रहिए। पूजे दी गुरुजी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे ई हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, जहनवा तुहार बाटे ई हो। पूजे दी गुरुजी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे वाह, ई हो। सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी जी। 1 मिनट कुछ देना है आपको। ठीक है, आए गुरुजी। ठीक है, ठीक है। अभी ऊपर बैठेंगे, मिल लीजिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज 2 साल पहले की बात है, लाइफ में बहुत कष्ट था, कुछ क्या करे क्या ना करे, जिम्मेवारी थी सर पर। जब आपकी वीडियो देखने समझने के शुरू किए तो ज़िंदगी में बहुत सारे जो समस्या थे वो सोल्व हो गए। तो भगवान से ये प्रार्थना कि आप अच्छे से जिए, 100 साल से अधिक जिए, आपकी जो हेल्थ है वो सब कुछ अच्छी हो। क्योंकि आप आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी माध्यम से, आपकी यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से
बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग जो है जो डरते हैं गलत काम करने के लिए, ऐसे लगते हैं कि अनिरुद्ध महाराज जी जो है सामने आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सर्विस में टीचर हूँ, मेरी पत्नी जो है प्रोफेसर है, माता जी को लेके आए हूँ। तो माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, बोले चलो कोई बात नहीं महाराज, अनिरुद्ध महाराज जी के वहाँ चले जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो महाराज जी ये प्रश्न था कि अगले जन्म, इस जन्म में ऐसा क्या करो जो अगले जन्म में मेरे को सेम माता पिता की सेम मैं उनकी कोख से जन्म ले पाऊँ। तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए, तो ऐसे मैं अभी क्या सेवा करूँ इनकी या मतलब औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप हैं, नंबर 1 है। देखो अभी एक बहू वो बेचारी बोल रही कि हमारे सास ससुर मतलब अपने पति के बारे में कि उनके माँ बाप अच्छे नहीं, पर आपके माँ बाप बढ़िया। और आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है, ये नाराज ना हो, तो इनके पत्नी भी अच्छी मिली है बस आपकी आशीर्वाद से। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है, बस आपके आशीर्वाद से। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। हाँ, तो माँ बाप भी ब्रांडेड है। जी वो तो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। हाँ, तो ऐसा क्या किया जाए महाराज जो मतलब माता पिता की अभी सेवा और आप देखो जब बढ़िया करोगे ना, जी महाराज, अच्छे कर्म करते ही हो और अच्छे करते रहोगे, किसी का दिल ना दुखाना। जी भगवान करें आपका पूरा परिवार जी महाराज सदा भगवान के बैकुंठ में रहे। जी महाराज। और जब भगवान चाहें तो फिर आप लोग आए, और इसी माँ बाप को लास्ट ईयर आए थे महाराज, आपकी दर्शन नहीं हो पाई, पिताश्री यहाँ पर आए थे, तो इस बार लगते है कि माता के भी आशीर्वाद थी हमारे ऊपर कि आपकी साक्षात दर्शन हुए। और हमेशा प्रार्थना ये करता हूँ कि आपकी जो है कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, आप 100 साल से अधिक जिए महाराज, आपकी वजह से समाज बहुत सुधर गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। खुश रहे। क्या करते हो आप? पढ़ाते? मैं जी मैं टीचर हूँ, मेरे जीजा जी के स्कूल है, वहाँ पर एज ए हेड टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं मैथ्स और सोशल कराता हूँ, मेरी पत्नी जो है पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। तो जब भी मौका मिलते हम लोग सेवा कर देते हैं। तो वही प्रश्न था कि इस जन्म में और क्या करें, तो आने वाले जन्म में से माता पिता की कोख से मैं जन्म ले माँ बाप ही ये वाले चाहिए कि पत्नी भी यही अगले जन्म में चाहिए? सब ये मिल जाए बस, मतलब माँ बाप तो ये वाले चाहिए तो पत्नी यही वाली चाहिए? यही वाली, बदल के चाहिए? यही वाली। और ऐसा लगता है कि महाराज अगर अच्छे काम करूं तो आने वाले जन्म में भी अच्छे हो गए, और इस वाले जो आगे जो जिंदगी पड़ी हुई है, हाँ। अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छी हो जाएगी। चलो, और राधा रानी का नाम लेते रहूं, बस आपके आशीर्वाद तो हमेशा ही है, और अच्छे से बना रहे परिवार के ऊपर में। चलो आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी, आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कैसी हैं? मैं फैन हूँ आपकी बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है। मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मैंने मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँची थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने के लिए, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। हाँ। गुस्सा हटा दिया जाए। हाँ। गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। और क्या चेंज चाहती हैं? नहीं बस यही है, बाकी सब बहुत अच्छा है। बाकी सब सही है? हाँ। और सास ससुर? सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने माँ बाप की तरह ही है। तो यही वाले चाहिए अगले जन्म में कि चेंज? यही वाले चाहिए। यही वाले सब? हाँ। यही? हाँ। ठीक है, बढ़िया। और महाराज इनके बाद में काट गया, तो मैं इतना राधा राधा करती हूँ कि अभी मेरे से ज़्यादा राधा राधा ये करती है, और मैं बहुत खुश हूँ। सही है, सही। अच्छा भगवान बस आपकी आशीर्वाद है, और हमेशा मन में ये रहता कि माँ बाप की तबीयत ठीक हो, माँ बाप अच्छे तरीके से जिए, और भगवान जो मैं माता पिता से मांगता हूँ उसे मैं आपके लिए भी मांगता हूँ गुरुजी। चलो भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं नारायण दास आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। गुरुजी कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा जी। जी मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है, मेरा जैसा मतलब मैं जब से आपसे दीक्षा हुई है, हो गए 2-3 वर्ष हो गए हैं, जब से लेके आज एकादशी है, आज तक के जितने भी मतलब व्रत रहे हों, जितने भी तीर्थ यातन हुए हों, और जितने भी मतलब परिक्रमा वृंदावन के हुए हों, वो सब जितना पुण्य बना हो, जितना भी कुछ बना हो, वो सब गुरुजी मैं आपके सही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपना खुश पुण्य रहिए। देना चाहें। हाँ, धन्यवाद। मेरा जितना पुण्य है, जितनी मेरी सेवा है, जो भी मैंने किया है, व्रत जितने आज का सारा पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं? कुछ पुण्य अपने पास रखिए। मुझे चाहिए ही नहीं पुण्य और पाप, मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप माँ बाप हैं आपके? जी। सेवा करते हैं? जी मैं करता हूँ उनकी। विवाह हो गया? नहीं।
विवाह नहीं हुआ? नहीं। करेंगे विवाह? नहीं, क्यों? ऐसे ही बस 2 भाई हैं, उनका विवाह हो गया, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों? गुरुजी जीवन मुक्त होकर नारायण स्वरूप हो जाऊँगा, नारायण भगवान मतलब मैं होना चाहता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये धरती में आपको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, ये बैकुंठ ही तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। आप नारायण भगवान ही तो, मैं हमारे लिए तो। इसलिए आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ये सत्य है। आपको भगवान भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, सत्य है। जी गुरुजी। लेकिन हम धरती को ही, जो ईश्वर की बनाई ये धरती है, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए ये भी एक बैकुंठ ही है। जहाँ परमात्मा का स्मरण हो वही, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भगवान का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, वो भूमि बैकुंठ है। जैसे गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दुख या सुख है संसार में? सुख दुख नहीं होता। इच्छाएं यदि आ गई और पूरी हो गई तो वो सुख बन जाती हैं, और अधूरी रह गई तो वही दुख बन जाती हैं। जी गुरुजी। अलग से कोई सुख दुख संसार में नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही दुख है। तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुख दुख की व्याख्या कर लेता है और सुख दुख को समझ लेता है, वरना सुख दुख संसार में है नहीं। व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर लेता है। जैसे गुरुजी गीता में जैसे बताया है, निर्माण अमोहा जित दोष संगा अध्यात्म नित्या बिनवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन तमूढ़ा पद्मम व्यम तत्। यदि अगर हम गीता के हिसाब से ऐसे चलें तो मुझे लगता है ना तो दुख है संसार में, ना सुख है। बिल्कुल। ना तो कोई बड़ा इंसान है, ना कोई छोटा इंसान है। कोई परेशान नहीं है, सब सुखी है, पूरा संसार सुखी है। गीता के हिसाब से चलने लग जाएं तो हर घर बैकुंठ ना हो जाए, हर घर ना। जैसे गुरुजी भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लब्धे परम। जो भगवान के शरण में आ जाता है फिर उसका कोई द्वंद्व रहता ही नहीं, कोई परेशानी रहती ही नहीं। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सत्संग नहीं करते। सही है। अगर वो सत्संग करें, नियमित रूप से कथाएं सुने, तो मुझे लगता है दुख है ही नहीं संसार में, ना दुख है ना सुख है। अब मेरे 2 मित्र हैं गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था, जो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ मैंने आपको दे दिया। 2 प्रश्न है, एक कुलदीप है और एक अमन है, वो दोनों छुपे पड़े हैं, बाहर है। क्यों? वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, और वो आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम आज से शराब नहीं पीऊँगा मैं। तो उसका कहना ये है शराब पीने से आखिर क्या दिक्कत है? जैसे हम मांस खाते हैं, मुर्गी बकरे मतलब खाते हैं, उनका तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है, वो तो जीवन मुक्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है? तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी शेर के हवाले हो जाओ, शेर तुम्हें खा ले, तुम्हारा भी प्रारब्ध खत्म हो जाए, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम बकरा बकरी को मुक्ति दिला रहे हो, ऐसे तुम भी परोस दो अपने आप को भेड़ियों को, भेड़िया तुम्हें खा के तुम्हें भी मुक्ति दिला दें। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो। और उसी मित्र का ये सवाल है, वो कहता शराब में आखिर ऐसा क्या है जो पीने के लिए गुरुजन लोग मना करते हैं? अरे शराब पीने वालों से जेल भरा पड़ा है। जितने बलात्कार इस देश में होते हैं, ये चरणामृत पीने वाले बलात्कार नहीं करते, शराब पीने वाले ही बलात्कार करते हैं। देख लो इतिहास उठा के, जितने बलात्कार हुए हैं शराब के नशे में हुए हैं। अब ये तो होगा जी, उनसे बोलो कि तुम्हारी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, सत्संग के बाद ही अक्कल आती है। वो मैंने उन्हें समझाया, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है, पाप बंद कर सहज सुहाऊ भजन मोर में भाव न काऊ। जो पापी व्यक्ति होता है वो भगवान या भगवान के जन साधु संतों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, जो पुण्यात्मा होता है वही खड़ा होता है। सही है ना? ये मैंने समझाया। तो वो बोलता है कि ये झूठी बातें हैं, तू अपने मन से बना के बोल रहा है। तो बोले फिर भाग काहे रहे हो, आओ सामने, यदि झूठी बातें हैं तो आओ। कहाँ है दोस्त आपके? वो दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। देखो फिर भागे फिर रहे हैं, हिम्मत है तो आओ सामने, करो सामना। और गुरुजी दूसरे का सवाल ये है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए? शादी से फायदा क्या है? शादी से फायदा ये है कि देखो आपके माँ बाप ने शादी की तो आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पे आ गए, ये फायदा हुआ। यदि आपके माँ बाप शादी करते ही नहीं तो आप कैसे आते? वो ये कहता है आजकल का जमाना आ गया है, शादी करो कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप छोड़ देता है, तो कोई मतलब हनीमून पे जाते हैं वहाँ से मार देता है, और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सही है, लड़कियों के पक्ष में कानून है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए लड़के लोग आजकल शादी नहीं कर रहे। और वो ये कहता है ये जो जैसे ये जो वृद्धाश्रम तुम्हारे गुरुजी चलाते हैं, मुझसे कहता है ये किसकी देन है? कहते हैं स्त्रियों की तो देन है,
यदि स्त्रियां अपने पति से मतलब बैर ना रखें, मतलब प्रसन्न रहें, घर में कलेश ना करें, तो ये वृद्ध माताएं आना ही नहीं पड़े। नहीं, वो उनका कहना ये देखो है। पति जब तक जिंदा होता है तब तक स्त्री वृद्धाश्रम नहीं आती। यहाँ कोई भी स्त्री पति के रहते वृद्धाश्रम नहीं आई। जब पति मर गया तो पति के जाने के बाद स्त्री हो गई अकेली। फिर बेटे ने उसे किया परेशान और बेटे ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, माँ बाप की संपत्ति हड़प ली। तब जाके उन माओ को अपने जब सताते हैं तब उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाता है। और ये कहता है कि वो वृद्धाश्रम में जितनी वृद्ध माताएं हैं उनके कितने पुत्र हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है। हाँ, अधिकांश बच्चों के विवाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माएँ जिनके 2 बेटे हैं पर विवाह नहीं हुआ और कुंवारे बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम जितने मतलब भेज वृद्धाश्रम दिया, में तो आए, किसी ने विवाह के बाद भेजा। हाँ, मतलब विवाह के बाद ज्यादा ही लोगों ने भेजा है ना। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, बिना विवाह के बेटे भी कुंवारे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो कुछ पर ये संख्या कम है। अच्छा, ये संख्या ज्यादा मतलब जिनकी विवाह हो गए उन्होंने ज्यादा भेजा अपने हाँ, माता पिता को। ये सही है। और उसका ये भी वो ये कहता है जैसा कि मतलब जब द्वंद्व होता है, ठीक जी, जैसे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, रावण का भी जो लड़ाई हुआ था मतलब हुई थी, शूर्पणखा आके लक्ष्मण जी को उसने मतलब गलत साबित कर दिया और झूठ बोल के युद्ध करवा दिया। उनका ये कहना, और उनका कहना ये है जो किसने लड़ाई करा दिया? वो शूर्पणखा ने। हाँ, तो शूर्पणखा गलत थी। वो उनका कहना है शूर्पणखा के जरिए ये युद्ध हुआ, कितने 1 लाख बुत 1.25 लाख नाती मारे गए। हाँ। और जो वो मंत्रा थी वो भी स्त्री थी, मंत्रा के ही कारण राम जी वनवास आए। और जो जिन्होंने वनवास भेजा उनकी माता कैकेयी जी, वो भी एक स्त्री थी, उन्होंने वनवास भेजा, उन्हीं के कारण उनके पति दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा कौन कह रहा था? वो मेरे मित्र ही कहते हैं। तो आपके दोस्त मतलब स्त्रियों से डरे हुए हैं? अब डरे हुए नहीं है, उनका कहना है वो सुन रहे हैं ये सारी बातें, वो बाहर ही बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये मुझसे प्रश्न करवाए हैं। और वो उनका कहना ये भी है। बात देखो, कैकेयी ने वनवास भेजा, ये बात सही है, मंथरा के कारण सब हुआ, बात सही है, इसमें क्या बुराई है जी। जो सत्य है वो है। और वो ये भी कहते पर हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती ना बेटा। यदि कैकेयी का चरित्र है तो कौशल्या का भी चरित्र है, अनसुईया का भी चरित्र है, और जैसे सीता का भी चरित्र है। तो स्त्रियां सब थोड़ी गलत होती हैं। और एक बात आपने कथा में बताई थी, जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने संन्यास लिया, इसलिए संन्यास लिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी पिंगला, वो भर्तृहरि जी तो मतलब वो बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने कही जो मुझसे विवाह करेगा जो सबसे ज्यादा सुंदरी होगी। सही है। और ये चक्रवर्ती सम्राट थे और उनकी पत्नी कुल मिला के आप लोग स्त्रियों की पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हैं। हिस्ट्री नहीं निकाल के लाए हैं गुरुजी। हाँ। जैसे उनका कहना ये है, वो उस मित्र का कहना ये है, जो वो पिंगला थी, वो भर्तृहरि जी से उनका विवाह हुआ था। सुनो, हाँ पुरुष भी तो स्त्रियों के टुकड़े करके कुकर में पकाते हैं। जी गुरुजी। पुरुष लोग भी तो स्त्रियों को जिंदा, दहेज के केस में आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियों को मिट्टी का तेल डाल के बहुओं को जिंदा जला दिया जाता था। ये अत्याचार तो पुरुष ही करते थे ना स्त्रियों पर। तो स्त्रियां अत्याचार कर रही हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर पुरुष भी तो, क्या स्त्रियों को जिंदा नहीं जलाया गया? क्या स्त्रियों को मार के कुकर में नहीं पैक किया गया? कुकर में नहीं पकाया गया? जी बताओ, क्या स्त्री को मार के लड़की को वो सूटकेस में पैक करके 6 टुकड़े नहीं दिल्ली में हुए थे? जी हुए थे। फिर स्त्रियां भी क्राइम करती हैं, पुरुष भी क्राइम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्त्रियां बुरी हो जाएंगी या सारे पुरुष बुरे। समाज में कुछ लोग बुरे हैं, उनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। जी। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां बुरी हैं, नहीं। अरे ये सही है कि स्त्रियों की भी संख्या अब बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या ऑलरेडी पहले से थी, पर पुरुष लोग अब थोड़ा स्त्रियों को देख के सरेंडर हैं, कम हो गया कि भैया हम ही नहीं मार रहे हैं, हम 3-5 करेंगे तो वो भी हमें मारेगी। जी। और गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी, उनका विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है जी। तो उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ। वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उनसे उनकी सेटिंग हो गई। जो सेटिंग हो गई उन्होंने उससे शादी कर ली, शादी के 2 दिन बाद उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है। उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, भजन करो भगवान का, लेकिन वो नहीं माने मेरी बात और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे और उसने मार दिया। एक ही दिन में कहानी खत्म हो गई। इसलिए कहता हूँ कि देखो विवाह वहाँ मत देखो, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वहाँ इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है
कि वो उस लड़की के पास चला गया जो फ़ोन पे उसे बुला रही है। वही फ़ोन के चक्कर में मत जाओ। ऐसे तो बहुत लड़कियां आपको बुला रही हैं यहाँ आ जाओ, आप जाओगे तो मर ही जाओगे। इसलिए शादी कहते ना पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो ये जान के विवाह करना चाहिए ना बेटा। आप भी जान के विवाह करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। जान के विवाह ना करने से विवाह में धोखा मिलता है। इसलिए पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले लोग विवाह कहाँ करते थे, जैसे हम तुम दोस्त हैं तो अपने दोस्त में ही तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के का, हमारे लड़की से तुम्हारे लड़के का आपस में ही विवाह करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते थे पहले के लोग, तो उनको धोखा नहीं मिलता था। अब आज के ज़माने में शादी.com में जाके ब्याह करते हैं, जहां लड़की को जानते ही नहीं थे कि वो पत्नी आ रही है कि पत्नी के रूप में आतंकवादी आ रही है। अब कैसे पता लगे कि वो कैसी आचरण की है। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। विवाह के पहले लड़की लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के चरित्र को, लड़की के चरित्र को टटोल कर देख लेना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले के लोग बहुत पड़ताल करके ही विवाह करते थे। इसलिए पहले के केस, तलाक के केस 0 हैं। आज के 70 साल पुराना भारत देखिए, तलाक के केस इस देश में 0 हैं। पति के मर्डर के केस 0 हैं। पत्नी की हत्या के केस कुछ हैं, कुछ परसेंट था उस जमाने में समाज जो पत्नियों को जिंदा जला देता था। तो पत्नियों पर क्राइम पहले ज़्यादा था, आज पुरुषों पे क्राइम ज़्यादा है। तो स्त्रियां उस जमाने का इस जमाने में अब बदला तो लेंगी। पहले तुमने अत्याचार किया स्त्रियों पर, अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो हम शादी नहीं करेंगे। गुरुजी मेरा तो ये पर्सन है ही नहीं, वो उसी का पर्सन है, वो उसी, हाँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ, दोस्त के लिए। और गुरुजी जैसे अब मेरा ये पर्सन है, मैं आपको मित्र मान सकता हूँ? अरे हम आपके दोस्त हैं जी गुरु, परम मित्र हैं। जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरुजी जो मेरे पुण्य वो सब आप ही को हो जाएं। आप ही को श्री चरणों में समर्पित गुरुजी। सारे पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण करो, सारे पाप भगवान को अर्पण करो। हम भी आपके पुण्य लेके क्या करेंगे गुरुजी? आप जो खुश पुण्य रहेंगे, है वो भगवान के चरणों में अर्पित है। प्रभु आप जानो आपका काम। यत करो गुरुजी, वो सब आप ही के श्री चरणों में समर्पित।